नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह नैनो यूरिया फैक्ट्री की आधारशिला रखने आ सकते हैं देवघर। जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफको की नैनो यूरिया लिक्विड खाद की फैक्ट्री का काम फरवरी में शुरू हो सकता है और 4 फरवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नैनो यूरिया की फैक्ट्री की आधारशिला रखने देवघर आ सकते हैं और इफको को जियाडा से जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ इफको के एमडी यूएस अवस्थी एवं इफको के मार्केटिंग मैनेजर योगेंद्र ने जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफको आवंटित जमीन का जायजा लिया। शरद यादव के निधन पर यादव महासभा ने गहरा शोक जताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी विचारक शरद यादव के निधन पर यादव महासभा ने गहरा शोक जताया है। महासभा के कतरास स्थित कार्यालय में शोक सभा आयोजित करके विभिन्न सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहीं जदयू नेताओं ने भी अपने पूर्व अध्यक्ष को नमन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर जदयू के प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि देश में समाजवादी सोच की राजनीति कर अपनी अलग पहचान बनाने वाले शरद यादव का जाना काफी दुखद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा का दूसरे चरण को 17 जनवरी को कोडरमा से शुरू किया जाएगा और इसे सफल बनाने के लिए जिलावार हो रही बैठकों के क्रम में पार्टी कार्यालय में पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं की वरिष्ठ नेता विनोद पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में विधायक रामदास सोरेन, सविता महतो, मंगल कालिंदी मौजूद थे। जोहार यात्रा को सफल बनाने के लिए राज्य समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा एवं विनोद पांडे की अध्यक्षता में 15 को धनबाद एवं 16 को बोकारो जिले के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में अपने सभी नेताओं को संदेश दे दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की बैठक में 1932 के खतियान पर दिखा अंतर विरोध। कांग्रेस की नवगठित प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक ने अपने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को कई संदेश दे गया। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी के कार्यकाल में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर पार्टी के भीतर ही एक राय नहीं है। यह भी कांग्रेस अब महसूस कर रही है कि आदिवासी वोटर उससे दूर होते जा रहे हैं और इसे जोड़ने की आवश्यकता है। वहीं कार्य समिति की बैठक में रामगढ़ से पूर्व विधायक ममता देवी के पक्ष में कांग्रेस मजबूती से खड़ी होने और ताकत के साथ चुनाव लड़ने का भी संदेश दे दिया है। झारखंड में शराब की कीमतें घटी। झारखंड में शराब की कीमतें घट गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। दुकानों में अब नई दर पर शराब की बिक्री की जाएगी। छोटी बोतल की कीमत में 20 रुपए तक की कमी हुई है। पहले जो शराब 210 रुपए में मिलती थी उसकी कीमत अब 190 रुपए होगी पूरी बोतल की। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को परमानेंट करेगी झारखंड की सरकार, जारी किया गया आदेश। झारखंड सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों के सेवा शर्तों में सुधार और नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को इस संबंध में पत्र लिखकर संविदा कर्मियों का विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है। पत्र में कहा गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। बड़कागांव गोलीकांड में सजायाफ्ता पूर्व एमएलए निर्मला देवी को मिली बेल। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी होटवार जेल से बाहर आई। इस दौरान निर्मला देवी के पति पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह, पुत्री बड़कागांव विधायक अम्मा प्रसाद, पुत्र अंकित राज, छोटी पुत्री अनुप्रिया समेत अन्य परिजन उन्हें होटवार लेने पहुंचे। गुमला में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का विरोध करने पर पत्नी ने सुला दी आर्मी जवान को मौत की नींद। आरोपी पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। गुमला में छुट्टी में घर आए सेना के जवान की हत्या मामले का गुमला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन कर दिया। मामले में पुलिस ने मृतक जवान परना उरांव की पत्नी और उसके प्रेमी विनय लकड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुमला थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ मनीष चंद्र पाल ने बताया कि गुमला के खोरा जामटोली निवासी महिला का गाँव के ही विनय लकड़ा के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर सेना के जवान परना उरांव और उसकी पत्नी के बीच हमेशा विवाद होता था और 11 जनवरी 2023 की रात भी पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस पर महिला ने गुस्से में आकर लोहे के रॉड से अपने पति परना उरांव के सिर पर वार कर दिया था, जिससे घायल परना के सिर से काफी खून बह गया। इससे महिला घबरा गई और अपने बचाव के लिए परिजनों के साथ मिलकर एक कहानी बनाई। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण 1 रुपए में माफ किया जा रहा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान तत्पर रहे। ऋण माफी योजना के तहत आगामी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक हजारीबाग जिला की 250 से अधिक पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना केसीसी खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर ई-केवाईसी कराना होगा, जिसके बाद झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 21 मार्च 2020 तक के लिए गए लोन माफ कर दिए जाएंगे।
बल्कि झारखंड कांग्रेस ने सभी 81 विधानसभा सीटों और जिलों में नियुक्त किए प्रभारी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने खतियानी जोहर यात्रा की शुरुआत कर इसका संकेत तो पहले ही दे दिया था। कांग्रेस ने राज्य के सभी 81 विधानसभा और 24 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। ऐसा करके पार्टी जहां 2019 में लड़े अपने 31 विधानसभा और 7 लोकसभा में तो मजबूत होना ही चाहती है, साथ ही बाकी बचे सीटों पर भी संगठन को मजबूत करना चाहती है ताकि 2024 के चुनाव में गठबंधन और भी मजबूत हो पाए। 15 जनवरी को विरोध मार्च निकालेगा मसीही समाज। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज और चर्चों पर हमला रोकने के लिए क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन 15 जनवरी को विरोध मार्च निकालेगा। इसको लेकर बहुबाजार स्थित क्रिश्चियन एसोसिएशन के कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई गई। मुख्य संरक्षक सुजीत कुजूर ने कहा कि शांति प्रिय यीशु समाज को टारगेट किया जा रहा, चर्च पर हमला किया जा रहा, इससे मसीही समाज आहत है। मानव अधिकार कार्यकर्ता दुर्गा नायक ने कहा कि मसीही समाज को टारगेट करना बंद किया जाए। अलीगढ़ राज्य की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि हेमंत सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू कर सकती थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को केवल राजनीति करनी है और इसलिए उन्होंने 1932 के खतियान का मामला विधानसभा से पास कर केंद्र के पाले में फेंक दिया। 1932 का खतियान लागू करना झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी मैनिफेस्टो में है और इसे लागू करने का मसला केंद्र के माथे मरने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछा जाना चाहिए कि इसे किस परिस्थिति में भारत सरकार को भेजा गया है। आशा लकड़ा ने कहा कि पूरी योजना जो है जनता को उलझाने की रणनीति के तहत बनाई गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 95,897 पद खाली हैं। नियोजन नीति को हाईकोर्ट रद्द कर चुका है और इससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विराम लग गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 50,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है, जबकि नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है। फिर पारा शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी? हालांकि जब पड़ताल किया गया तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने बताया कि जब तक नियुक्ति रूलबुक नहीं बन जाती है तब तक शिक्षकों की नियुक्ति का कोई और रास्ता तलाश रहे। केंद्रीय विद्यालय की तरह 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों को रखने की योजना बना रहे। हालांकि ऐसी नियुक्ति में भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। ऐसे में राज्य के युवाओं को सरकारी स्कूलों में नियमित नियुक्ति के लिए अभी और भी इंतजार करना होगा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेगी सरकार, आदेश जारी। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संविदा कर्मियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। इस संबंध में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को निर्देश जारी किया था और इस पर अमल किया जाए और इसके निमित्त विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया जाए। अलीगढ़ जेल में बढ़ाई गई विधायक ढुलू महतो की सुरक्षा। पत्नी ने जताई थी जान को खतरे की आशंका, कहा कि रची जा रही साजिश। धर्माज जेल में बंद बाघमारा की भाजपा विधायक ढुलू महतो की जान को खतरा की आशंका जताने के बाद जेल के अंदर ढुलू महतो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन चौकस है। वैसे जेल प्रशासन का कहना है कि जेल के अंदर विधायक ढुलू महतो को कोई खतरा नहीं है। जेल के अंदर जो भी बंदी है सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जेल जाकर ढुलू महतो से मुलाकात की। अलीगढ़ गुमला में 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने के लिए बिजली मीटर लगाना जरूरी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम पीके श्रीवास्तव गुमला पहुंचे। विद्युत विभाग गुमला के पदाधिकारियों के साथ पावर हाउस करौंदी के विभागीय कार्यालय में बैठक लिया। बैठक में जीएम ने विद्युत संबंधित मामलों की समीक्षा की। आम नागरिकों को विद्युत सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार के द्वारा 100 यूनिट तक फ्री बिजली की समीक्षा में जीएम ने अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने एवं फ्री में बिजली चलाने के लिए मीटर लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। अलीगढ़ स्नातक पास लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में संविदा पर रोकी शिक्षकों की बहाली। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कर रही है और इसमें शिक्षकों की बहाली के साथ इसके साथ ही राज्य के अलग अलग जिलों में मौजूद आदर्श विद्यालय में भी शिक्षकों की बहाली होगी। आदर्श विद्यालय में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों ही कोटि के विद्यालय में संविदा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। अलीगढ़ नियोजन नीति को लेकर सालखन मुर्मू का सरकार को सुझाव, 90% नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित कर दिया जाए। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने नई नियोजन नीति को लेकर सरकार को सुझाव दिया है और कहा कि झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा, परंतु झारखंडी और आदिवासी मूलवासी के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाया। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड की सभी सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित कर दिया जाए। अलीगढ़ 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने को लेकर झारखंड कांग्रेसी नेताओं में अभी भी एक मत नहीं है। कोल्हान से कोड़ा दंपति बंधु कोड़ा और गीता कोड़ा झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी 1932 की नीति से सहमत नहीं दिखते।
फुरकान अंसारी ने कहा कि यह अंग्रेजों के समय का नियम है। उस समय झारखंड नहीं बल्कि एकीकृत बिहार था। 1932 की नीति लाने का कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट और स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ इंडिया का खिताब पाने वाली रागिनी कच्छप और पावर लिफ्टिंग में मेडल लेने वाले प्रेमदीप को सम्मानित किया। मंत्री ने मिठाई खिलाकर और साल ओढ़ाकर दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ये भी कहा कि ये झारखंड के लिए गौरव की बात है कि इन खिलाड़ियों ने अपने बूते ये उपलब्धि हासिल की है और इसके लिए इनके माता पिता और कोच बधाई के पात्र हैं और अब आगे सरकार इनका ख्याल रखेगी। हेमंत सोरेन ने शरद यादव को बताया सामाजिक न्याय का पुरोधा। झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शरद यादव के निधन को भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय के पुरोधा शरद यादव जी हमेशा गरीब, वंचित और शोषित समाज के हक अधिकारों की आवाज बने। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की इस विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। झारखंड सरकार की नियोजन नीति में बदलाव की आहट से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं में शंकाओं के काले बादल मंडराने लगे हैं। चूंकि नियोजन नीति से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय सरकारी नौकरियों में राज्य के 10वीं एवं 12वीं पास को नहीं लिया जाएगा। यह बात अखिल भारतीय परिसंघ के सचिव बीरू सिंह बिरली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा, रीति रिवाज एवं परिवेश की ज्ञान की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। 15वें वित्त आयोग से रांची को मिले 49 करोड़ रुपए। राजधानी की वाटर सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाओं के लिए रांची नगर निगम को 15वें वित्त आयोग से 49 करोड़ रुपए मिले हैं। नगर विकास विभाग ने महालेखाकार को राशि आवंटन से संबंधित पत्र भेज दिया है और रांची को पहली बार 49 करोड़ रुपए मिले हैं। बोकारो में सुपरवाइजर भीम सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी जयराम प्रसाद राकेश कुमार को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयराम प्रसाद की गिरफ्तारी दुमका पुलिस के द्वारा की गई, जिसे बोकारो पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में आरोपी विजय यादव, लाला सिंह समेत अन्य अपराधी फरार हैं। 7 जनवरी की शाम 4 बजे राम मंदिर मार्केट के पास से भीम सिंह की जयराम प्रसाद सहित अन्य अपराधियों ने पहले पिटाई की। उसके बाद जयराम ने सेल्टोस नामक गाड़ी में बिठाकर मारपीट करते हुए शाम 6 बजे तक बोकारो शहर में घूमते रहे और जब उसकी मौत हो गई तो 100 को जलाकर भाग गए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध पत्थर खनन मामले में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि धन शोधन एक खुला अपराध है। कोर्ट ने इसे क्राइम थ्रिलर की संज्ञा भी दी। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने 10 जनवरी को पारित अपने आदेश में आरोपी प्रेम प्रकाश को राहत देने से इनकार कर दिया।